अंदर लाइफ साइंस के अंदर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जुलाई 2024 के अंदर ए सर्टेन आइटम ऑफ रा फूड कंटेन्स 35% स्टार्च 25% प्रोटीन द रेस्ट फाइबर द आइटम इज कुक्ड बाई बॉइलिंग इन वाटर विच डबल इन इट्स weight. Half of the fiber in the food becomes soluble when the cooked. If the cooked item weight 200 gram, the amount of the soluble fiber in it its is ठीक है। तो इसका थर्ड इसका ऑप्शन आया 20 ग्राम आएगा। एक बार हिंदी में और बता देता हूँ मैं इसका क्या कहना चाह रही है। एक विशिष्ट प्रकार के कच्चे भोजन में 35% का स्टार्च है, 25% का प्रोटीन है, शेष क्या फाइबर है, रेशा है। इसे पानी में उबालकर पकाया जाता है जिससे इसका भार क्या दुगना हो जाता है। पकाने पर भोजन में रेशे का आयात भाग घुलनशील हो जाता है। ठीक है। यदि पकाए गए भोजन का भार 200 ग्राम है तो उसमें घुलनशील रेशे की मात्रा है। ठीक है। अब ये कह रहा है इसके अंदर आइटम कौन से है, देखो स्टार्च, प्रोटीन और रेशा। तो ये उसके फिर ऐड कर दिया वाटर, इसमें ऐड करने के बाद इसको बॉइल्ड किया जाता है। ठीक है। बॉइल्ड किया जाता है तब इसका भार क्या दुगना हो जाता है जब ये वाटर ऐड करते हैं। ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है जो फाइबर है वो क्या पकाते समय उसका जो भाग है, जो आधा भाग है वो सोल्यूबल है, वो घुल गया। अब रह गया कितना, हाफ भाग रह गया। ठीक है। हाफ सोल्यूबल है, हाफ रह गया पकाने के बाद। ठीक है। और अब क्या कह रहा है, ये पकाने के बाद भोजन का वेट क्या 200 ग्राम है। ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि उस जो फाइबर था वो कितनी मात्रा में है। ठीक है। या तो आप निकाल लो जितना रिमेन्स रह गया या जितना सोल्यूबल हो चुका है वो, क्योंकि दोनों सेम है, हाफ हो पहले था और हाफ ही बाद में रह गया, तो उसकी अमाउंट बतानी है। तो इसने सोल्यूबल की पूछी है कि जो सोल्यूबल है फाइबर उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है। तो देखते हैं, देखो सोल्यूबल फाइबर की अमाउंट पूछी कितनी है। तो दोनों सेम है, या तो रिमेन्स रह गया फूड कुकिंग के बाद या सोल्यूबल हो चुका है, दोनों ही सेम है क्योंकि हाफ हाफ है। ठीक है। अब निकालेंगे सीधा क्वेश्चन। देखो टोटल जो आइटम के अंदर रा फूड कंटेन है या कच्चा माल है। ठीक है। कच्चा माल ये स्टार्च है 35% है, प्रोटीन का 25%। ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का मतलब क्या 100 में टोटल जो रा फूड मटेरियल है वो 100% के अंदर है। तो इसका मतलब 35% ये और 25% ये है। तो रिमेन्स इनको जब स्टार्च को प्रोटीन को जोड़ेंगे तो 35-25 क्या 60% हो गया। ठीक है। तो 60% हो गया। अब रिमेन्स देखो, रिमेन्स जो क्या है फाइबर है, तो रिमेन्स रेस्ट ऑफ दी फाइबर कितना रह गया 100 था, 100 में 60% दोनों माइनस कर देंगे तो क्या 40% रह गया। इसका मतलब क्या 40% जो फाइबर है। अब ये नहीं है कितना ग्राम के अंदर है, ग्राम का नहीं पता हमने, बस परसेंटेज का पता। अभी टोटल क्वांटिटी के अंदर नहीं पता कितना है, परसेंटेज के तो हमने तीनों पता लग गया, स्टार्च का भी पता लग गया, प्रोटीन का भी पता लग गया और फाइबर का भी पता लग गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कुक्ड होने के बाद फूड की जो अमाउंट है वो 200 ग्राम है। ठीक है। आइटम इज कुक्ड बाई बॉइल्ड वाटर विच डबल इन द वेट है, यानी कि जब फूड को पकाने लगी थी, ठीक है, उसकी अमाउंट क्या डबल हो गई थी। तो डबल 200 ग्राम है
तो डबल होगी। तो कच्चे मटेरियल की कितनी होगी, रॉ मटेरियल की कितनी होगी, डबल में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब कच्चा माल रह जाएगा। ठीक है, तो डबल होगी। तो इसका मतलब कितना है, जो रॉ मटेरियल था वो 100 ग्राम का था, पहले 100 ग्राम था, उसको पकाने लगे तो इसका मतलब वाटर ऐड किया तो इसका मतलब क्या, उसकी अमाउंट क्या है, कुकड जो फूड था उसकी अमाउंट क्या है, 200 ग्राम बताई है। तो इसकी डबल होगी थी। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअली में था पहले था विदाउट वाटर ऐड किए हुए, उसकी अमाउंट कितनी थी, 100 ग्राम थी। ठीक है, तो ये 100 ग्राम थी। अब हमने ग्राम का भी पता लग गया रॉ मटेरियल का, और परसेंटेज का भी हमने पता लग गया सभी का। तो अब निकाल लेंगे। स्टार्च की क्या है, 35% थी। जो क्या था ये, रॉ मटेरियल कितना, 100 ग्राम ये दिया हुआ है। तो अब इसकी परसेंटेज के हिसाब से निकालो कितनी अमाउंट है, 35 गुणा 100/100, तो 100 से 35 ग्राम, यानी कि जो स्टार्च है वो 35 ग्राम का है उसकी अमाउंट। अब प्रोटीन क्या 25% है, 25% का निकालो 100 ग्राम में से, रॉ मटेरियल में से 100 गुणा 25/100, तो काट दे 100 से 100 तो 25 ग्राम का क्या है, प्रोटीन है। अब फाइबर की जो अमाउंट है वो 40% का है, तो 100 में 40 निकाल लो, 40% का, तो 100 से 100 का तो 40 ग्राम का आएगा। अब ये कह रहा है 40 ग्राम, तो टोटल क्या है, फाइबर है। अब टोटल फाइबर 40 ग्राम का है। अब ये कह रहा है फूड सोल्यूबल होगा, कितना होगा, हाफ सोल्यूबल होगा। ठीक है, हाफ सोल्यूबल हो गया तो इसका मतलब क्या था, 40/2 करेंगे तो किसका आ गया, 20 ग्राम आ गया। तो 20 ग्राम ही सोल्यूबल हो गया और 20 ग्राम ही फूड के अंदर रिमेन्स रह गया, कुक्ड फूड के अंदर, क्योंकि हाफ हाफ है ना दोनों, रिमेन्स भी इतना ही रह गया और सोल्यूबल भी इतना ही हो गया। ठीक है, तो दोनों अमाउंट के अंदर जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना था, 20 सोल्यूबल हो गया और 20 रिमेन्स रह गया, तो फाइबर टोटल कितना होगा, 40 था। तो 40 ग्राम था और 20 क्या है, सोल्यूबल हो चुका है फूड के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूबल की बतानी थी कितनी है, तो ये ही 20 ग्राम आ गया। और रेस्ट में भी क्या है, कितना रहेगा, सोल्यूबल भी इतना ही है और रेस्ट भी इतना ही है, तो 20-20 ग्राम है दोनों, और टोटल कितना, 40 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें सोल्यूबल की पूछा था तो आंसर कौन सा आ गया, 20 आ जाएगा ग्राम। ये 40 तो क्या है, सोल्यूबल, ये टोटल ग्राम है, टोटल ग्राम कौन है, फाइबर। तो ये ऑफ कह रहा है कि इसके अंदर देखो ये सोल्यूबल क्या है, ऑफ ऑफ द फाइबर इन द फूड बिकम सोल्यूबल। तो इसका ऑफ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूबल क्या है, 20 ग्राम आ गया और 20 ग्राम रिमेन्स रहेगा फूड के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूबल की पूछी थी तो 20 ग्राम आ जाएगा।